हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम लोकेश भारद्वाज है दोस्तों। मैंने DSSB PRT 15/17 क्वालिफाई किया हुआ है साथियों। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप कौन सी बुक्स पढ़ सकते हैं, कौन सी किताबें पढ़ें। ये वीडियो बिल्कुल भी किसी के भी द्वारा कतई भी स्पॉन्सर्स नहीं रहेगी, ओपन एकदम। जो चीज़ें मैंने फॉलो की मैं वो बताऊंगा और आपको वो वीडियो के अंदर भी दिखेगा कि मैं कोई भी प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, कोई भी इस तरीके की चीज़ें नहीं कर रहा हूँ, ना कोई बैच का कोई खास प्रमोशन है। मैं जो टू द पॉइंट है वो आप लोगों को बात बता रहा हूँ। देखिए, जो DSSB का पूरा खेल है ना दोस्तों, स्टूडेंट समझते हैं कि ये कोर्सेज का खेल है, ये लाइव क्लासेस का खेल है ना, बैच का खेल है, जबकि ऐसा नहीं है। आप समझिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोई एक स्पेसिफिक बैच लेकर किसी एक स्पेसिफिक टीचर से पढ़कर आप एग्जाम पास कर लेंगे, तो वहां पर उस टीचर की गलती नहीं है जो बैच दे रहा है, यहां पर आपकी गलती है जो आप बैच ले रहे हो। मैं समझाता हूं आपको, इसे थोड़ा ओपन तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि यार देखो, टीचर का काम क्या है, बैच देने वाले का काम क्या है। उसका काम है कि आपके लिए उन रिसोर्सेज को, जो भी रिसोर्सेज चाहिए, जो मैं दिखाऊंगा कि क्या क्या चाहिए इसके लिए पढ़ने के लिए, उनको एक आसान भाषा में, एक आसान तरीके से ढालकर आपको परोस देना। आपको इतनी मेहनत करके परोसी जा रही है लेकिन फिर भी आप नहीं पढ़ते, तो इसमें टीचर की क्या गलती है? गलती किसकी रही? अपनी गलती रही। हमको अपनी गलती पहले स्वीकार करनी है। तो चलिए समझते हैं कि कौन कौन सी वो किताबें हैं जो मेरे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहीं और आपके लिए भी निश्चित तौर पर हेल्पफुल रहेंगी अगर आप उन किताबों से पढ़ाई करते हैं, DSSB की सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं। और अगर ये किताबें आपको नहीं कर पा रहे हैं अरेंज, तो आपके पास क्या अल्टरनेटिव तरीका, वो भी हम लोग आज की इस पूरी की पूरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्टिंग करते हैं। तो हम लोग ये तो जानते हैं ना कि चाहे NTT की बात करें, PRT की बात करें, TGT PGT भर्तियों की बात करें, ये पूरा का पूरा खेल जो है वो दो भागों का है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए जो है वो लगभग सबके लिए कॉमन है, वही सेम टॉपिक्स हैं, वही सेम चीज़ें हैं, बस उसका लेवल का जो स्तर होगा पेपर का वो अलग होगा। और पार्ट बी जो है वो थोड़ा सा, अगर TGT PGT में चला जाऊं तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, और NTT PRT में चला जाओ तो वही एजुकेशन की जो मेथडोलॉजी है वो वहाँ पर पूछी जाती है बेसिकली। तो मैंने जो है आज जो मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूं वो पार्ट ए के लिए और पार्ट बी के लिए कर रहा हूं, सिर्फ उन छात्रों के लिए जो NTT और बेसिकली PRT भर्तियों के लिए जाने वाले हैं। अगली जो वीडियो बनाऊंगा, चूंकि देखो TGT PGT मैंने क्वालिफाई नहीं किया हुआ है, टू बी वेरी फ्रैंक, तो यार एक तो मैं उसके लिए वीडियो बनाने के लिए मैं खुद एलिजिबल नहीं मानता अपने आप को कि मैं TGT PGT की भर्ती की कोई वीडियो बना दूं। रीजन उसके पीछे ये है दोस्त, जब तक जो चीज़ एग्जाम मैंने खुद क्वालिफाई नहीं किया हुआ उसकी मैं कैसे गाइडेंस दे दूं। गाइडेंस का मतलब क्या होता है कि आप ZPD जब भी तो ले पाओगे ना जब आपसे कोई सीनियर आके आपको बता रहा होगा। भाई आप लोग खुद जानते हैं ना इस चीज़ को कि स्कैफोल्डिंग वही इंसान दे सकता है जिसके पास स्कैफोल्डिंग हो। आप समझ रहे हैं? जिसके पास स्कैफोल्डिंग है ही नहीं वो क्या स्कैफोल्डिंग देगा आपको? ठीक है, तो जो मैंने क्वालिफाई नहीं किया एग्जाम में वो कैसे बता दूं कि TGT PGT की कौन सी किताबें पढ़ लो? टू बी वेरी फ्रैंक, हाँ मैं PRT NTT के लिए आपको बता सकता हूं, और उसके लिए कौन बता सकता है, किसकी आप सलाह लीजिएगा वो भी मैं बताऊंगा। TGT PGT के लिए कौन सबसे बेस्ट टीचर है जिसकी आप सलाह ले सकते हैं, जो आपको बहुत अच्छे से गाइड करेगा इन सब चीज़ों के लिए। तो चलिए जानते हैं दोस्तों। तो यार देखो, जर्नल अवेयरनेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले यार इंपॉर्टेंट क्या आते हैं, डेज पूछे जाते हैं। मतलब कोई ऐसा एग्जाम उठा के देख लो DSSB का जिसमें महत्वपूर्ण दिवस नहीं पूछे गए, 2 या 3 महत्वपूर्ण दिवस पूछे जाते हैं। जल दिवस पूछ लेगा, पृथ्वी दिवस पूछ लेगा, EVS की बात नहीं कर रहा हूँ, साइंस में पूछ लेगा, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, राष्ट्रीय कोई ना कोई दिवस जरूर पूछेगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट डेज हैं ये सारे डेज, आप कोई भी किताब से तैयारी कर सकते हैं, चाहे कोई SSC की किताब ले लेना बेटा, चाहे कोई आप PCS की किताब ले लो, कोई भी, ठीक है। तो वहां पर 1 या 2 पन्नों के अंदर वो शॉर्ट नोट्स लिखे रहते हैं, उनको अपना एक कॉपी पे बना के उतार लो, वहां से आपकी काफी हेल्प हो जाएगी। इंपॉर्टेंट एजेंसियां, अलग अलग एजेंसियों से क्वेश्चन आता है कि WHO क्या करता है, NATO का क्या काम है, ठीक है, या फिर अगर हम बात करें तो देशों के ग्रुप्स का क्या काम होता है, अलग अलग विभिन्न देशों के ग्रुप्स हैं वो क्या काम करते हैं, ठीक है, उनकी बैठक कब हुई थी लास्ट टाइम, उनका मोटो क्या था, ये सारी चीजें जर्नल अवेयरनेस के अंदर आती हैं। जर्नल अवेयरनेस को इसलिए टेस्ट करना चाहता है कि ये कल को यार टीचर बनेगा, इसको खुद आता है नहीं आता चीजें है ना, थोड़ा बहुत जानकारी रखता है, चार और पास के नहीं रखता है, क्योंकि बच्चे ने कल को पूछ लिया कि सर नाटो क्या होता है, पता होना चाहिए ना बेसिकली, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भैया SSC की एक छोटी सी किताब आती है, ठीक है, एक कोचिंग संस्थान है, शायद KD कैंपस करके एक कोचिंग संस्थान है, ठीक है, तो उसकी एक बहुत पतली सी बुक आती है, ठीक है, वो आप ले सकते हैं, या फिर मार्केट में कहीं भी कोई भी ऐसी बुक ले सकते हैं। किसकी दोस्तों? याद रखिएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, जो बिल्कुल पतली हो और जिसमें बहुत ज्यादा डिटेल में ना लिखा हो। आपको याद रखिएगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हार्डली 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और उसके लिए आपको बहुत डिटेल में पढ़ने की कतई जरूरत नहीं है। मुश्किल से 20 पन्नों की किताब या 30 पन्नों की किताब हो जिसमें मोटा मोटे तरीके पर सब चीजें लिखी हो, सीट्स लिखी हो, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लिखा हो, ठीक है, किस तरीके से सीट शेयर्ड है, ठीक है,
उसके साथ में जो महत्वपूर्ण हमारे अमेंडमेंट्स हुए हैं, जीएसटी का अमेंडमेंट कौन सा अमेंडमेंट था, ठीक है, 44th अमेंडमेंट कौन सा था, 42nd कौन सा था, पंचायती राज का अमेंडमेंट की बात हो, ये जो महत्वपूर्ण अमेंडमेंट्स जो हुए हैं उनके बारे में आप लोग जानकारी जुटा सकते हैं उस छोटी सी किताब से, कोई भी किताब ले सकते हैं। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस आते हैं अगेन वही 3 या 4 में, तो अगेन मैं फिर भी वही कहूंगा कि कोई भी इकोनॉमिक्स की पतली सी बुक किसी के दोस्त के, किसी की भी फ्रेंड के, कहीं भी उसके हैंड रिटन नोट्स हो जिसमें इन्फ्लेशन की चर्चा हो दोस्तों, ठीक है, जिसमें चर्चा हो कि बाय और जो बेसिकली माफ कीजिएगा बाय और सेल नहीं, जो अगर हम बात करें डिमांड एंड सप्लाई का पूरा कॉन्सेप्ट जिसमें समझा रखा हो, मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स के बीच का फर्क हो, इकोनॉमिक्स के पिता किसे कहा जाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के पिता किसे कहा जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के पिता किसे कहा जाता है, इकोनॉमिक्स में जो बेसिक चीज़ें आती हैं, ठीक है, वो सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को तैयार करनी है एसएससी की स्मॉल बुक से। और हाँ, आपको ये भी ये तैयार करने है कि एसआरआर क्या होता है, ठीक है, याद रखिएगा, डीपीआर क्या होता है, ठीक है, उसी के साथ साथ हमारे आरआर क्या होता है, रिजर्व रेशियो, सीआरआर क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को तैयार करनी है अपनी अपनी, ठीक है। तो याद रखिएगा रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब याद रखने अपने को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइंस के ट्रेंड्स, अब देखो साइंस के ट्रेंड्स चल रहे होते हैं हमेशा, जैसे मेरे समय पे जब मैंने पेपर दिया था तो लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर की चर्चा हो रही थी, एलएचसी की चर्चा हो रही थी, तो उससे क्वेश्चन आ गया था। अभी भी देखो बहुत सारे साइंटिफिक फैक्ट्स लगातार बढ़ते चलते रहते हैं, तो यार साइंटिफिक फैक्ट के लिए नोबेल प्राइज किस किस ने कौन कौन से जीते हैं, और लार्ज हाइड्रोजन, ये तो मेरा अपने हिसाब के मैं बता रहा हूँ, तो उसके लिए ना मैंने फॉलो करता था, मैं ना हमेशा एक लैंसेट का आर्टिकल्स आते हैं, आप लोग देख सकते हैं, मोटा माटी बस लैंसेट का आर्टिकल से आपको गो थ्रू होना है, पिछले 6 महीने के आर्टिकल्स देख जाना और उनके हेडलाइंस पढ़ जाना बस, कि यार ये आर्टिकल्स में क्या दिया गया है, लैंसेट का आर्टिकल्स है, उनके हेडलाइंस पढ़ जाना, आपको बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी कि यार इस आर्टिकल में क्या आता है और इस आर्टिकल से क्या आता है, वो वहीं से उठाते हैं। DSSB वालों के लिए फेवरेट जगह है लैंसेट के आर्टिकल्स, याद रखना, ठीक है। साथ ही याद रखिएगा जर्नल साइंस के लिए एक बुक आती है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस, एनसीईआरटी की बेस में होती है ये, ठीक है, 10वीं तक की एनसीईआरटी इसमें बहुत अच्छे से कवर होती है, पूरी की पूरी इंसाइक्लोपीडिया के नाम से आती है, ठीक है। प्रॉपर इसमें छोटे छोटे में कॉन्सेप्ट्स लिखे होते हैं और उनके आधार पर क्वेश्चंस होते हैं 10-20 तो ये इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस करके आप लोग सर्च कर लेना, एनसीईआरटी, ठीक है, तो आपको अमेजन पे बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी, ठीक है। तो यार वैसे तो अगर आप बात करोगे इतनी सारी बुक्स को आप लोग खुद अरेंज करना चाहो तो खुद से अरेंज कर सकते हो, मैंने तो आपको देखो मैंने किसी से छुपाया तो है नहीं, सारी चीजें बता दी, या फिर आप एक काम कर सकते हो, DSSB का जो कोर्सेज जो टेक्स्ट बुक दे रही है, क्योंकि हम लोगों ने कोर्स बनाने के लिए जो इनपुट्स दिए हैं वो ये इसी के आधार पर दिए पार्ट ए के लिए, कि भाई ये सारी बुक्स से निकाल कर कंटेंट बेसिकली डालो, स्टूडेंट्स को नोट्स में दो, स्टूडेंट्स की हेल्प करो, और यही चीजें फॉलो करके हमने क्या कर दी, कोर्स में दे दी, DSSB के कोर्स में। अगेन मैंने जब स्टार्टिंग की थी तब मैंने क्या कहा था कि गलती उसकी नहीं है जो सेल कर रहा है, गलती उसकी जो बाय कर रहा है ना, और बाय करने के बाद पढ़ नहीं रहा है, वो सबसे ज्यादा गलत है। DSSB का अगर कोर्स चाहिए तो एक नंबर दे रहा हूं 977377, ठीक है, 6087, इस नंबर से आप कोर्स बाय कर सकते हैं। आप हाई DSSB व्हाट्सएप कर देना, ठीक है, बोल देना कि लोकेश सर ने बोला है कोर्स के लिए, लोकेश सर का नाम ले देना, ठीक है, एक्स्ट्रा डिस्काउंट मेरी ओर से कुछ जो हो पाएगा मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलो बाय द वे आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आगे पार्ट बी की, क्योंकि पार्ट बी भी बहुत महत्वपूर्ण वीडियो, ध्यान से देखो। पार्ट बी जो है, अच्छा ये रह गया जनरल इंटेलिजेंस, यानी कि जब हम बात करते हैं दोस्तों रीजनिंग की, तो यार रीजनिंग की ना कोई भी बुक उठा लो, कोई भी बुक फॉलो कर लो, एसएससी एमटीएस की कोई भी बुक फॉलो कर लो। एसएससी का एमटीएस का एक एग्जामिनेशन होता है, मल्टीटास्किंग स्टाफ का एग्जामिनेशन होता है, ठीक है, 2018 का मेरा क्वालिफाइड है, तो मेरे को ना रीजनिंग यार दोबारा तैयार नहीं करनी पड़ी थी। कारण उसके पीछे ये था कि एसएससी एमटीएस की मेरी तैयारी बढ़िया हुई थी, मैं तैयारी तो कर रहा था सीएचएसएल की, एमटीएस की मेरी अपने आप बढ़िया तैयारी हो गई थी, ठीक है। तो यार जो एसएससी एमटीएस है ना, इसकी किताब पढ़ो आप रीजनिंग की, टू बी वेरी फ्रैंक बड़ा मजा आएगा। अब देखो यार किताब कहां से ले सकते हो, किरण पब्लिकेशन की किताब आती है, टेक्स्ट बुक की किताब आती है, टेक्स्ट बुक के साथ अच्छी बात क्या है, एरर फ्री किताब बनाते हैं लोग, है ना, ये लोग बिल्कुल भी एरर नहीं डालते, ये लोग गलती नहीं करते हैं बुक्स के अंदर, आपको कोई भी बुक इनमें एरर नहीं मिलेगी, तो आप टेक्स्ट बुक की किताब ज्यादा प्रीफर करें, मेरा ऐसा मानना है। अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल, उसके लिए यानी कि गणित की भी किताब के लिए बहुत भारी भरकम गणित नहीं आती, बस कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। आप लोग थोड़ा ना अपने हाथों पर कैलकुलेशन करने का, दिमाग में कैलकुलेशन करने की थोड़ी स्पीड बढ़ाइएगा, क्योंकि मैंने पाया है DSSB के एग्जाम में जब मैं पहले देने गया था तो सबसे ज़्यादा जो मुझे दिक्कत आई थी वो आई थी कि मैं मैथमेटिक्स के जो कैलकुलेशंस थी वो मेरे से फास्ट नहीं हो पा रही थी, समझ रहे, मतलब डिफिकल्ट नहीं थे क्वेश्चन, लेकिन
परसेंटेज आप देखो, सिंपल बताओ, जैसे आपसे कहे कि भाई 100 का 20% बता दो, तो आप पता लगा लोगे 20 है, ठीक है, क्लियर बता दोगे। लेकिन अब अगर आपसे कहे कि 117 का 20%, ठीक है, थोड़ी डिफिकल्टी होगी। लेकिन अगर आपसे कोई कह दे कि 117.89 का 20%, तो थोड़ी ज्यादा डिफिकल्टी होगी। यही होता है डी ट्रिपल एस बी के क्वेश्चंस में, ठीक है, याद रखिएगा। डी ट्रिपल एस बी क्वेश्चंस में यही होता है कि यहां पर ऐसे देते हैं वो लोग, मतलब क्वेश्चन तो आसान है कि इसका 20% ही तो निकालना है, निकाल देते हैं, लेकिन टाइम वाला दे दिया उसने, जानबूझ के टाइम वाला दे दिया, ठीक है। तो अब इसे कैसे सोल्व करें? एक पॉइंट को इधर सरका दो, 2 से गुना कर दो, डिवाइड बाय 100 कर दो, हो गया। बट देखो यार, ये चीज है ना, तभी आएंगे समझ में जब आप फास्ट कैलकुलेशन की बुक्स को फॉलो कर रहे होंगे। तो यस, इसके लिए मैं बोलूंगा आपसे कि टेक्स्ट बुक की एक बुक आती है, ठीक है, टेक्स्ट बुक की एक बुक आती है दोस्तों, ठीक है, एसएससी एमटीएस करके, ठीक है, मैथ्स की। उसमें जो सॉल्यूशंस दिए गए, शॉर्ट टर्म के सॉल्यूशन दिए गए, वो फॉलो कर सकते हैं। यार लैंग्वेज के लिए ना, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, हिंदी लैंग्वेज के लिए तो लूसेंट आप फॉलो कर सकते हैं, वो सब हर कोई बच्चा जानता है, ठीक है। लेकिन इंग्लिश के लिए ना मेरी एक फेवरेट बुक है, ठीक है, नीतू सिंह की एक बुक आती है, प्लिन टू पैरामाउंट पार्ट 1, ठीक है, जिसमें वोकैब दी जाती है और बहुत सारी चीज़ें दी जाती है। तो मैं सबसे कहना चाहूँगा कि इंग्लिश के लिए अगर कोई एक बुक फॉलो करना चाहता है तो वो प्लिन टू पैरामाउंट नीतू सिंह की बुक है। हाँ, अगर वो बुक अगर आपको लगता है कि आप पढ़ चुके हैं तो आप टेक्स्ट बुक की बुक के साथ जा सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगेन अगर आपको ये सारी चीज़ें चाहिए, और तो मैंने पहले बताया कि ये वाला नंबर है 9773776087, इस नंबर पे सिंपली आपको क्या कर देना है, व्हाट्सएप कर देना है, डी ट्रिपल एस भी लिख के। अगर आपको कोर्स महंगा लगे तो कॉल करनी है, बोलना है कि लोकेश सर ने दिया है, तो अगर वो एक्स्ट्रा डिस्काउंट अगर अवेलेबल होगा, हालांकि वो कोशिश करेंगे, मैं बोल दूंगा टीम को कि यार अगर आपको कोई मैसेज आए तो मेरे स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा डिस्काउंट देना ही देना है, ठीक है, कुछ भी हो जाए। तो बात करते हैं पार्ट बी की। मैंने आप लोगों से स्टार्टिंग में क्या कहा था कि यार मैंने टीजीटी पीजीटी का एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया है, तो मैं उसके लिए गाइड नहीं कर सकता आपको। लेकिन टीजीटी पीजीटी का एग्जाम के लिए आपको एक इंसान जो गाइड कर सकता है ना, पता वो कौन है? अजय सर। हमारी प्लेटफॉर्म पर है, टेक्स्ट बुक के ही प्लेटफॉर्म पर है अजय सर। पीजीटी का जो है उन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है, एजुकेशन वाले फील्ड से वैसे क्वालिफाई किया हुआ, काउंसलिंग वाले फील्ड से वैसे क्वालिफाई किया हुआ है। तो ही इज वेरी वेरी नोन पर्सन जिन्होंने ये एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है। और मैं ये कहना चाहूंगा, उनके ना मैंने इग्नू के बुक्स के नोट्स पढ़े थे, मेरे को हेल्प हो गई थी जब मैं तैयारी कर रहा था कि मुझे अजय सर से नोट्स मिल गए थे, ठीक है। भाई फ्रेंड्स हैं हमारे, ठीक, हम दोनों तो दोस्त हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो मैंने उनसे बोला कि मुझे तैयारी करनी है, मुझे बुक दे दो, तो उन्होंने मुझे दे दी। तो उन्होंने अपने बुक्स के ना नोट्स बनाए हुए थे, इग्नू के और एनआईएस डीएलएड के, दोनों के उन्होंने क्या बना रखे थे, नोट्स बना रखे थे अजय सर ने। वो दोनों नोट्स मेरे को मिल गए थे बढ़िया तरीके से, तो मेरे को वहां पे काफी बेनिफिट हुआ था उनके नोट्स से, इग्नू और एनआईएस के। तो उनके जो नोट्स है ना वही उन्होंने कोर्स में डाले हैं। एक्चुअली वो आपको पार्ट भी अजय सर ही पढ़ाएंगे, पूरा का पूरा पार्ट भी जो है वो अजय सर पढ़ा रहे होंगे इसमें डी ट्रिपल एस बी के कोर्स के लिए, ठीक है, जिन्होंने खुद पीजीटी और जो है टीजीटी का एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया हुआ है, पीआरटी का भी एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया हुआ है। तो ही कैन हेल्प यू अ वेरी गुड, ठीक है। दो चीजें आती हैं, कॉमन सीडीपी ये बच्चों का खेल है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, इसके चक्कर में मत पढ़ना। यूट्यूबर्स बहुत मिलेंगे, यूट्यूब पर पढ़ाने वाले बहुत मिलेंगे जो कॉमन सीडीपी पढ़ा रहे होंगे, किसी काम की नहीं होती वो, किसी गत की नहीं होती वो, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा फोकस है टीचिंग मेथडोलॉजी में, ऐसे ऐसे बेटा आप, हम लोग कॉमन सीडीपी में क्या पढ़ते हैं, प्रोजेक्ट मेथड पढ़ते हैं, ऐसे ऐसे मेथड्स होते हैं जो क्वेश्चन जब आते हैं ना तो सर में घुसता भी नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा जब पेपर में आएगा। तो हाँ, अगर आपको अजय सर के भी नोट्स चाहिए, ठीक है, नोट्स का इन टर्म्स ऑफ कि वो बैच के अंदर ही वो पढ़ा रहे हैं, क्लासेस में तो जो क्लास ले रहे हैं वो नोट्स से ही बनी हुई क्लासेस, तो वो 9773776087 इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। बाकी यार देखो, मैंडेटरी नहीं है कोर्स लेना, किसी के लिए मैंडेटरी नहीं है, जरूरी नहीं है कोर्स लेना, ठीक है। मैंने आपको खुद भी पर्सनल कैसे तैयारी करनी है वो भी मैंने समझा दिया है। अब यार ये आपके ऊपर है, ऑब्वियस सी बात है यार, देखो इसमें मैं कोई यार अलग से हेल्प नहीं कर सकता, इतना डिटेल में किसी टीचर ने आपको नहीं समझाया होगा कि कौन से बुक से पढ़ें, कैसे पढ़ें, कौन से टॉपिक्स पढ़ें, समझ रहे मेरी बात। अभी भी ये तो कुछ भी नहीं है भाई साहब, मैं बता तो रहा हूँ, 13-14 बुक्स पढ़नी पड़ जाती हैं डी ट्रिपल एस बी का कोई भी एग्जाम पास करो, 13-14 बुक्स पढ़नी पड़ जाती हैं, ठीक है। सुपर टेट की तरह होता है एकदम, जो सुपर टेट से भी डिफिकल्ट पेपर आता है, डी ट्रिपल एस बी का तो सबसे डिफिकल्ट पेपर है और है भी सबसे शानदार नौकरी, है ना। तो चलिए आप लोग करिए तैयारी, ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो तो प्लीज़ कॉल करें, और कोई भी चीज़ पूछनी हो तो इस नंबर पे कॉल करके पूछ लेना, ठीक है। अगर मैं टीम को बोलोगे कि लोकेश सर से बात करानी है, वो मेरे से बात भी करा देंगे, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो मेरे से बात कर सकते हो आप, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर बेटा।